नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और सरकार और किसानों के बीच बातचीत लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें आपको बताते चले कि परिणाम अभी तक नहीं निकला है। किसान लगातार अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के सामने। वहीं आपको बताते चले कि जो राकेश टिकैत हैं प्रवक्ता, उन्होंने कुछ भी जो हो जाए, उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को वो दिल्ली में झंडा फहराएंगे, उन्होंने ये कहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार का ये प्रदर्शन जो है, सरकार के खिलाफ किसान प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। दिल्ली के बाद यूपी में भी अब आंदोलन शुरू हो गया है और ये भी आपको बताते चले कि 5 सितंबर को ये किसानों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि मुजफ्फरनगर में वो जो सभा है वो करेंगे और इसमें कई किसान नेता मौजूद होंगे। देश भर के किसान यहां पर पहुंचेंगे और कृषि बिल पर जो 3 कृषि कानून आए हैं, नए कृषि कानून, इन पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और किसानों को ये बताया जाएगा कि किसान और उसकी जो खेती है उसकी क्या कुछ अहमियत है, इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। तो लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। यूपी मिशन के बाद किसानों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और में 5 सितंबर को किसान महासभा के आयोजन का फैसला लिया है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 8 महीने से किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान अपने 3 कृषि कानूनों को लेकर अड़े हुए हैं। कई बार किसान और सरकार के बीच वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन जो वार्ता थी वो विफल अभी तक साबित हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा है कि एमएसपी की खरीद बढ़ी है और ये कानून बनने के बाद बढ़ी है, जिसके बाद वहां पर हंगामा भी देखने को मिला है। इसके साथ ये भी आपको बताते चले कि विपक्ष जो है इस पर किसानों का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आकाश गाजियाबाद से सीधा लाइव जुड़ गए हैं और गाजियाबाद में क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद वो जिला है जो कि दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है और दिल्ली में ही किसान बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यूपी में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे साथ गाजियाबाद से आकाश जुड़ गए हैं और पुलकित भी जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, और माफ करिएगा पुलकित हरदोई से जुड़े हैं, और हमारे साथ कादिम खान हैं जो कि बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। सीधा सबसे पहले रुख करेंगे आकाश का। आकाश, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 8 महीने होने को हैं, किसान और सरकार के बीच अभी तक बातचीत नहीं बनी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, आकाश के पास फिर से पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कादिम का रुख कर लेते हैं। कादिम, लगातार सरकार और किसानों के बीच आपको बताते चले कि टकराव चल रहा है और किसान जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, और इसके साथ ही 5 सितंबर को वो मुजफ्फरनगर में अपना एक महापंचायत भी करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और काफी लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे हैं सभी किसान भाई, और जो कि 5 सितंबर की है और आने वाली 15 अगस्त की भी सूचना मिल रही है। ट्वीट करेंगे जो कि 4 लाख ट्रैक्टरों के जो सूचना मिली है, सूचना के मुताबिक 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ में सभी किसान भाई दिल्ली बता दें के खिलाफ जो कि 3 काले कानून है, लगातार धरना जो है वो दिल्ली में चल रहा है। और जो कि अब बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के जो किसान भाई हैं
वो लगातार हर तहसील में किसान आंदोलन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से जो कि ज्ञापन दे रहे हैं तहसीलों में, डीएम से यहाँ जो कि ज्ञापन दे रहे हैं 3 काले कानूनों के खिलाफ, जो कि सीधा एक ही मांग है किसानों की लंबे समय से कि तीनों कानूनों पर या तो वापसी लिया जाए या एमएसपी लागू किया जाए। तो वहीं अगर अब मौजूदा समय में हम देखें तो किसान जो कि डीजल का बढ़ता जा रहा है और किसान पानी का समय है, पानी लगाने का समय है, तो डीजल के जो पार हैं वो 100 के पार कर दिए जा रहे हैं। विरोध कर रहे हैं सरकार से एक जवाब देने का काम किसान करेंगे, किसानों का कहना है। दोबारा जो है समय समय पर रणनीति बना रहे हैं और लंबी लड़ाई वादा कर रहे हैं, पीछे हटने के लिए आगे संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, लगातार किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, और इसके साथ ही यूपी में भी कई जगह यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। जैसा कि कादिम ने अभी बताया कि 15 अगस्त को किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, और जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने कहा है कि दिल्ली में वो झंडा जरूर फहराएंगे। लेकिन इससे पहले भी किसानों ने 26 जनवरी को यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसके बाद बड़ा यहाँ पर उग्र आंदोलन देखने को मिला था। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, कई किसान चोटिल हुए थे, लेकिन एक बार फिर किसानों ने तय किया है कि 15 अगस्त को वो दिल्ली में झंडा फहराएंगे। पुलकित, पुलकित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, डिस्टर्बेंस होता है। जी पुलकित, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पुलकित, आकाश, आप तक आवाज आ रही है? पुलकित, आपके पास फिर से आएंगे। पुलकित, जिस तरीके से 26 जनवरी को प्रदर्शन देखने को मिला था किसानों का, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और कई जगह पर उग्र आंदोलन देखने को मिला, कई किसान और पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हुए थे, लेकिन एक बार फिर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 अगस्त को वो एक बार फिर दिल्ली में झंडा फहराएंगे। तो क्या लगता है इस बार प्रदर्शन कैसा देखने को मिलेगा? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा या फिर एक बार उग्र प्रदर्शन होगा 15 अगस्त को भी? पुलकित जी, देखिए सत्यम जी, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो 26 जनवरी को प्रदर्शन हुआ था उसमें भी राकेश टिकैत जी का कहना है कि हमारी तरफ से जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन हुआ था, और वहाँ की जो प्रशासन था उसने ही जो है लाल किले का रास्ता दिखाया था। हम लोगों ने कहा भी नहीं था कि हमको जो है लाल किला लेके चलो, उन्होंने खुद ही जो है हमें लाल किले का रास्ता दिखाया था। और अगर इस टाइम की आपसे बात की जाए तो इस टाइम जितने भी किसान हैं 8 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पे बराबर धरना दे रहे हैं, उनका राकेश टिकैत जी का कहना है कि हमको जो है 5 गज जगह दी जाए जिसको लेके जिसपे हम झंडा फहरा सकें, जिसमें जब 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास बता रहे सॉरी जब 100 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये बात आएगी कि कभी दिल्ली में भी किसानों ने जो है धरना झंडारोहण किया था। लेकिन पुलकित, ये तो बात ठीक है, किसानों का ये भी कहना है, लेकिन किसानों ने इससे पहले 26 जनवरी को भी कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, लेकिन उग्र प्रदर्शन हुआ। वहां पर गोलाबारी भी हुई दोनों पक्षों में, पुलिस और किसानों के बीच में, और साथ ही जो वहां पर झंडे भी कई तरीके के फहराए गए। इसके बाद मारपीट भी देखने को मिली, ट्रैक्टर के द्वारा कई तरीके के जो प्रदर्शन थे वो देखने को मिले। लेकिन ऐसा कैसे माना जाए कि 15 अगस्त को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा दिल्ली में? पुलकित जी, आपको बिल्कुल बता दें कि राकेश टिकैत जी का कहना है कि अगर कभी किसी 26 जनवरी को भी किसी किसान ने अगर जो है प्रदर्शन में उग्र किया हो या किसी ने अवरोधता की हो तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करिए। आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? जब सीसीटीवी फुटेज है तो क्यों नहीं आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? किसानों को जो है वहां तक ले जाने के लिए जो है पुलिस प्रशासन ही लेके गई थी, पुलिस प्रशासन ने ही जो है रास्ता दिखाया था कि आप वहां चलिए, तो वहीं पे जाके अपना धरना करिए। चलिए ठीक है, आकाश के पास पहुंचेंगे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है
अब किसानों का जो साथ है वो राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं, विपक्ष के कई जो दल हैं वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, लगातार उनका साथ दे रहे हैं, उनके जो प्रदर्शन है, महासभाएं हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, बयानबाजियां भी कई तरीके की हो रही, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो। क्या लगता है 2022 का जो विधानसभा है इसमें क्या विपक्ष का लाभ हो सकता है? आकाश, देखिए, किसान जो है बहुत ही मजबूत है और किसान जो है 75% किसान है पूरे देश के अंदर। जिस तरीके से किसान आज रोड पर बैठा है, उस तरीके से लगता है कि जो 2000 विधानसभा के जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इन्हें खाई जाना भुगतना पड़ेगा जी। लेकिन आकाश, अगर हम बात करें, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो राकेश टिकैत यहां से गए थे और वहां पर रैली भी की थी, जिसका साफ असर भी देखने को मिला था। वहां पर बीजेपी की सीट नहीं निकली, लेकिन कई जगह जो बीजेपी है उसका अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव सामने नजर आ रहे हैं 2022 के, और किसानों का आंदोलन एक बार से फिर उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार से कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पर विपक्ष रोटियां सेकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है 2022 में क्या विपक्ष को यहां पर लाभ हो सकता है? आकाश, विपक्ष को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से लाभ होगा, क्योंकि किसान बड़े ही परेशान हैं बीजेपी से। और जो राकेश टिकैत हैं किसान आंदोलन के, जो नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे हर्जाना भरना पड़ेगा जी। ठीक है, कादिम के पास पहुंचेंगे। कादिम बुलंदशहर से जुड़े हुए। कादिम, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और विपक्षी पार्टियां भी इसमें अब इंटर कर चुकी हैं और कई तरीके की बयानबाजी सामने निकल कर आ रही है, और एक तरफ पेट्रोल और डीजल के भी दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऊंचाइयां छूते हुए जा रहे हैं, और किसानों का आंदोलन भी उग्र होता जा रहा है। 5 सितंबर को किसान मुजफ्फरनगर में आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या लगता है इससे विपक्ष को कितना लाभ होगा 2022 के चुनाव में? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो विपक्ष की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों का साथ देती आ रही है। समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता लगातार किसानों के साथ आंदोलन में पहुंच रहे हैं, और शुरू से ही किसान आंदोलन का समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी लगातार जो आंदोलन का साथ दे रही है। लगातार सभी कार्यकर्ता सभी विपक्ष पार्टियों के दिल्ली धरने पर भी पहुंच रहे हैं। अगर बात करें 2022 के चुनाव की, तो 2022 के चुनाव को लेकर जो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि भारत में 70% किसान आदमी हैं, और किसान जो है, जो कि राकेश टिकैत की बात करें, जो कि चर्चित चेहरा है किसान आंदोलन के, तो उन्होंने जो अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए थे तो वहां पर जाकर रैलियां की थी और लोगों को समझाया था, उत्तराखंड की जनता को समझाया था कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसान विरोधी पार्टी है, किसानों का साथ नहीं दे रही है। तो जो किसानों को जो फैसला करना है, सरकार बनानी है, बड़ी सोच समझ कर बनानी है, अपना वोट जो डालना है वो बड़े ही अहम मुद्दे को लेकर डालना है। तो वहीं अब राकेश टिकैत यूपी में भी जो कि 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो यूपी की भी बात कर रहे हैं कि यूपी में भी दूसरा इंजेक्शन जैसी बात कर रहे हैं कि राकेश टिकैत जी का यूपी को में भी दूसरा इंजेक्शन रहेंगे। किसान जो है 15 अगस्त पर यूपी में भी कूच करेंगे, जिसमें हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो 15 अगस्त को लेकर अलर्ट है। यूपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो अलर्ट है 15 अगस्त को लेकर, लेकिन किसान जो है वो यूपी में भी कूच करने का मन बना रहे हैं। और 2022 के चुनाव को लेकर सभी किसान, 70% किसान है भारत में, संगठन भी है उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के, तो सभी संगठन बारी बारी से हर जिले में पहुंच रहे हैं। और जो कि किसान विरोधी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी पार्टी जो नाम दे रहे हैं किसान, तो उसकी नीतियों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात नहीं मान रही है किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो 3 काले कानून हो, एमएसपी हो, और भी बहुत सारे, चाहे डीजल के रेट जो बढ़े हैं इसको भी एक किसान जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ में दे रहे हैं कि किसानों की वजह से ये डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी किसान भाई भारत की, जो कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसान भाई 2022 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, और सभी किसान मिलकर विपक्ष की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हालांकि जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी मैदान में आ रही है और समाजवादी पार्टी अंदर छोटे संगठनों से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और 2022 में किसान हो, चाहे शिक्षक हो, और भी जो चाहे अभी जो कि एम्बुलेंस ड्राइवरों का चल रहा है, सरकारी कर्मचारी हैं काफी विभाग के, तो वो 2022 में सरकार को बदलने की बात कर रहे हैं, और 2022 में किसान वोट करेगा और सरकार को बदलने का काम करेगा। ठीक है कादिम। आकाश,
क्या लगता है जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने यूपी में भी कूच करने की तैयारी भी कर ली है, तो क्या लगता है अगला कदम किसानों का क्या होगा? और जिस तरीके से किसान ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार और किसान के बीच बात बनने की स्थिति कहीं तक साफ हो रही है? आकाश, देखिए कई दौर की बात के बीच, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और दोनों की रणनीति नहीं बन पा रही है किसी चीज को लेकर। किसान यहाँ अड़े हुए हैं कि किसान जो कृषि बिल है वापस लिया जाए, लेकिन उधर बीजेपी भी अड़ी हुई है। इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका हर्जाना देना होगा जी। ठीक है पुलकित, एक चीज साफ होकर सामने आ रही, जैसे कि आपने बताया कि 15 अगस्त पर किसान लगातार यहाँ पर कूच करेंगे, दिल्ली में भी झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार अगर कादिम बात की जाए कि 26 जनवरी में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ और जिसमें कई उग्र प्रदर्शन हुआ, कई लोग चोटिल हुए, 15 अगस्त की भी ऐसी तैयारी की जा रही, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ऐसे स्थिति से निपटने के लिए? कादिम, कादिम आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए पुलकित, एक बार ये बताइए, जिस तरीके से पुलकित 15 अगस्त में ये कहा जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और यूपी में भी कई जगह प्रदर्शन करने की तैयारी है, तो जिस तरीके से 26 जनवरी में देखा जाए तो उग्र प्रदर्शन हुआ, ट्रैक्टर रैली निकली, ट्रैक्टर रैली के दौरान कई उग्र प्रदर्शन देखने को मिले, पुलिस और किसानों के बीच में टकराव देखने को मिला, लाठीचार्ज भी पुलिस ने की, लेकिन एक बार फिर 15 अगस्त को भी किसान झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की गई हैं उत्तर प्रदेश में? जी, आपको बता दें कि राकेश टिकैत जी का कहना है कि हम 5 सितंबर को जो है मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत करेंगे, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि हमको कहाँ जो है प्रदर्शन करना है, कहाँ प्रदर्शन नहीं करना है। राकेश टिकैत जी का कहना है कि एमएसपी समेत अन्य कई मांगों को लेके जो है उनका धरना चल रहा है। राकेश टिकैत का कहना है जो ये सरकार ने काले कानून लिए हैं इसको वापस ले, उसके बाद ही जो है हमारा जो भी धरना है उसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन पुलकित, ये प्रदर्शन मुझे लगता है काफी समय तक चलेगा, क्योंकि अभी तक सरकार और किसान के बीच में कई बार की वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन सरकार है कहती है कि हम आधी रात को भी बात करने के लिए किसानों से तैयार हैं, वहीं किसान कहते हैं कि मैं भी बात करने के लिए तैयार, लेकिन बात बन नहीं पा रही दोनों तरफ से। और एक बार फिर से 15 अगस्त की तैयारी में है किसान, और साथ ही 5 सितंबर को वो मुजफ्फरनगर में एक जनसभा भी करने वाले हैं, तो इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पुलकित, प्रशासन ने जो है आपको बता दें कि पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। वहीं जंतर मंतर पे जो है किसान संसद भी चल रही है। और आपको बता दें कि यूपी में कूच करने की तैयारी है, जिसमें कांग्रेस ने जो है किसानों का समर्थन भी दिया है। ठीक है, कादिम आपके पास आना चाहेंगे, आवाज पहुंच रही कादिम आप तक? जी कादिम, लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है और इसके साथ ही कई जो विपक्षी पार्टियां हैं इसमें इंटरफेयर कर चुकी हैं और लगातार सरकार का यहां पर विरोध किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही। 2022 का चुनाव भी नजदीक आ गया है, और क्या लगता है 2022 में क्या विपक्ष यहां पर क्या लगता है लाभ उठा पाएगी किसानों के सहारे? आपको बता दें जो कि भारतीय किसान आंदोलन का जो सचिव चेहरा राकेश टिकैत जी हैं, वो लगातार सरकार से जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून है उनको वापस किया जाए या एमएसपी पर कानून बनाया जाए, जिससे किसानों के फसल में लाभ हो, या किसानों की जो फसल के दाम है उस पर बढ़ोतरी की जाए। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टी है इसमें सीधा समर्थन दे रही है, चाहे आरएलडी हो, किसान पार्टी है आरएलडी, या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी भी लगातार किसान आंदोलन का साथ दे रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात नहीं मानती है, तो हम लगता है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव में इसका जो हर्जाना भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और किसानों का सीधा कहना है जो कि 70% किसान भारत के अंदर है, और यूपी में भी
70% किसान जो कि यूपी के अंदर भी हैं। तो सीधा कहना है किसानों का कि यूपी में भी सरकार बदलने का किसान काम करेंगे। हालांकि ऐसे केस भी यूपी के अंदर लगातार अब देखने को मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर 2022 से चुनाव है उसके लिए लगातार जनता से संपर्क करने के लिए गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं किसान लोग जो है वो उनका विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन की बात रख रहे हैं, एमएसपी पर कानून बनाने की बात रख रहे हैं और तीनों कानून जो काले कानून जो किसान कह रहे हैं उनको बदल देने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो सत्ता में है वो अगर 2022 के चुनाव की तैयारियां में लगे हुए हैं और जनता से जो संपर्क करने के लिए गाँव जा रहे हैं, तो वहाँ उनको एक ही चीज का सामना करना पड़ रहा है कि किसान उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। गांव से जो कि गांव में कई गांव में ऐसा भी देखा गया है कि गांव के बाहर एंट्री गेट पर ही इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं किसानों के द्वारा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का आना सख्त मना है, क्योंकि कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों की बात नहीं मान रही है। तो कहीं ना कहीं 2022 में भारतीय जनता पार्टी को किसानों की बात ना मानकर किसानों को नाराज करके इसका हटाना भुगतना पड़ेगा। जी लेकिन कादिम, ये कहा जा रहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महासभा होगी, क्या लगता है इसको लेकर क्या कुछ सामने निकल कर आएगा इस जनसभा से, और सुरक्षा के लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में किसानों की एक महासभा है, जो कि एक पंचायत होगी, महापंचायत का नाम किया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैती वहां पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं आगे की जो दिल्ली के बाद में यूपी में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में अब पूरे देश के किसानों का कूच की बात करने की बात कही जा रही है कि 15 अगस्त पर दिल्ली के बाद में यूपी में किसान सभी कूच करेंगे और जिस तरह से दिल्ली पर कब्जा किया था, अब की बार उत्तर प्रदेश में सभी पूरे भारत के किसान जो है उत्तर प्रदेश पर कब्जा करेंगे। और लगातार किसान जो है बता दें कि 2024 तक का भी और आगे आने वाले समय तक भी लगातार जो कि आंदोलन को लड़ने की बात कर रहे हैं और लंबे समय तक संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। और सीधा कहना है किसानों का कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होगी, किसान लगातार संघर्ष करता रहेगा। अगर बात करें मुजफ्फरनगर की तो मुजफ्फरनगर जो कि जाटों का क्षेत्र है और किसानों का क्षेत्र है, ज्यादा जो बड़े बड़े किसान मुजफ्फरनगर में जो कि खेती करते हैं, तो वहां पर अब की बार जो कि 5 सितंबर में किसानों की महापंचायत होने वाली है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों से जो एक नाराजगी है उसको दूर करना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए। जी ठीक है आकाश, गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर ज़्यादातर प्रदर्शन देखने को मिलता है। गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पर भी प्रदर्शन किसानों का देखने को मिल रहा है। लगातार किसान यहाँ पर बैठे हैं अपनी कानून वापसी को लेकर। क्या लगता है 15 अगस्त में जिस तरीके से किसान रणनीति बना रहे हैं दिल्ली में कूच करने की और झंडा फहराने की, इसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, 26 जनवरी पर भी कुछ ऐसा ही किसानों द्वारा कहा गया था कि हम 26 जनवरी को झंडा फहराकर वापस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो गया था। जगह जगह मतलब गोले फेंके गए। उसके बाद बड़ी पुलिस ने शांति से किसानों को रोका था, जिसके बाद किसान कुछ घर चले गए थे और कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर रुक गए थे। ऐसे ही लगता है कि 15 अगस्त पे कुछ बड़ा ना हो जाए, इसलिए पुलिस मुस्तैद है और दिल्ली पुलिस भी उधर बॉर्डर सील कर रखा है पूरा। जी आकाश, कई किसानों की इस दौरान प्रदर्शन के दौरान मौत भी हो गई। करीब 200 किसानों की प्रदर्शन के दौरान मौत हुई है। किसी की सर्दी से हुई है, किसी की अन्य कारणों से हुई है। लेकिन अब क्या कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था क्या कुछ की गई है सरकार किसानों के रहने की? वहाँ पर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, किसान गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस अभी भी इसकी मुस्तैद है। वहां पर फोर्स भी लगा रखी है और उधर गाजीपुर का जो बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर है वहां पर भी फोर्स लगा रखी है और पूरा गाजीपुर बॉर्डर बंद कर रखा है। जिस तरीके से 26 जनवरी पे उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जिस तरीके से 15 अगस्त पर अगर ये दिल्ली का रुख करते हैं तो शायद इन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। जी अगर 15 अगस्त को किसान दिल्ली का रुख करते हैं, मान लिया जाए, तो फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं पुलिस की? कैसे पुलिस इनसे निपटेगी? कोई तैयारी की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? आकाश,
देखिए, पुलिस के आला अधिकारी लगातार राकेश टिकैत से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जैसे 26 जनवरी पर हुआ था ऐसा 15 अगस्त से ना हो। जी ठीक है। कादिम, जिस तरीके से किसान ये 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो बुलंदशहर के किसानों का क्या कुछ इस मामले पर कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 अगस्त की तैयारी बुलंदशहर के किसानों ने कर ली है। बुलंदशहर के किसान लगातार जो कि दिल्ली कूच कर रहे हैं। अभी से ही अभी बात करें पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते भी बुलंदशहर से कुछ किसानों के संगठन दिल्ली पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और लगातार जब से धरना दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का चल रहा है, बुलंदशहर के किसान लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और बात करें अब राकेश टिकैत जी, जो कि चर्चित चेहरा है किसान आंदोलन के, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, तो अब की बार 15 अगस्त पर या जो कि पिछली बार 26 जनवरी पर दिल्ली में उग्र आंदोलन का नाम दे दिया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग बताए गए थे कि वहाँ लाल किले पर चल गए थे। तो 15 अगस्त जो आने वाली है, किसान फिर एक संदेश दे रहे हैं कि 15 अगस्त पर फिर दिल्ली कूच करेंगे। और कुछ भारत के किसान, पूरे देश के किसान जो कुछ यूपी में भी कूच करेंगे, जो जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत भी है। तो राकेश टिकैत जी का सीधा कहना है कि अब की बार जो बड़े अधिकारी हैं, हर जिले के अधिकारी के आवास पर जो कि किसान बैठेंगे और आवास को घेरने का काम करेंगे, संसद को घेरने का काम करेंगे। अगर बात करें बुलंदशहर के किसान की, तो बुलंदशहर के किसान लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं और अभी से 15 अगस्त की तैयारियां किसानों ने कर ली है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी, उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है और हो सकता है कि 15 अगस्त पर अगर किसान जो कि एक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन 15 अगस्त पर किसानों को दिल्ली में कूच न करने दे। जी ठीक है कादिम, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुलकित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सरकार और किसानों के बीच जो है बातचीत अभी नहीं हुई है और पूरी बातचीत अभी नहीं बन पा रही। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 15 अगस्त को किसान दिल्ली में कूच कर सकते हैं और झंडा फहरा सकते हैं। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच।